दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में से कुछ एग्जांपल आज हम देखने वाले हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा है कि प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर वो कंसेप्ट आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज वह कंसेप्ट देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर, वो कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं होगी तो शायद प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए और इनको ठीक तरह से आप अंडरस्टैंड करके रखिए। ओके, तो आगे जाते हैं और आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में से कुछ एग्जांपल। यहाँ हमें पहला एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, देखो यहाँ हमें दिख रहा है पहला एग्जांपल जो है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9। ओके, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्रायंगल है, उसका बेस जो दिया है वो 9 दिया है और उसकी हाइट हमें 5 दी है। ओके, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। दूसरा जो ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो 10 है और हाइट दी है 6। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। देखो मेरे पास दो ट्रायंगल दिए हैं। पहले वाला जो ट्रायंगल है उसकी बेस और हाइट दी है और दूसरा वाला भी एक ट्रायंगल है, उसकी भी बेस और हाइट दी है। और अभी ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमें निकालना है। तो चलो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि बेस ऑफ ट्रायंगल और हाइट और एरिया तीन चीजें हैं। देखो, तो हम क्या लिखेंगे कि बाबा एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल A1, ओके, बेस B1। तो हम यहां लिख सकते हैं कि बाबा लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 कॉमा बेस जो है उसे हम B1 कहेंगे एंड हाइट जो है, एंड हाइट को हम क्या कहेंगे H1। जो ट्रायंगल है पहले वाला, उसका एरिया A1 कंसिडर करेंगे, उसका बेस B1 कंसिडर करेंगे और उसकी हाइट जो है उसे H1 कंसिडर करेंगे। ओके, अभी एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल जो दूसरा एक ट्रायंगल हमें बताया है कि अनदर ट्रायंगल ओके, अनदर ट्रायंगल का एरिया जो है वो A2 कंसिडर करेंगे, उसका बेस जो है वो B2 कंसिडर करेंगे एंड हाइट जो है उसको हम क्या करेंगे, H2 कंसिडर करेंगे। ओके, ये हो गया बात। अभी क्या करेंगे, ये लिखेंगे बाबा। देखो क्या दिया है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। जो पहला वाला ट्रायंगल है उसका बेस बोले तो B1 इज इक्वल टू 9 दिया है और उसकी जो हाइट दी है बोले तो H1 इज इक्वल टू 5 दी है। पहले वाला जो ट्रायंगल है उसका बेस 9 और हाइट 5 है, तो हमने B1 को 9 लिखा और H1 को 5 लिखा। ओके, बाकी कुछ नहीं किया ज्यादा। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल का जो बेस है वो 10 है, बोले तो B2 क्या है मेरे पास 10 है और दूसरी चीज जो है H2 उसकी जो हाइट है, अनदर ट्रायंगल दूसरा जो ट्रायंगल है उसकी जो हाइट है वो मुझे 6 दी है, तो यहां मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया। तो ये जो दिया था, जो चीजें हमें दी थी उसको हमने यहाँ लिखा। अभी क्या करेंगे, आगे जाएंगे। अभी इनके एरिया का रेशो, देखो एरिया का रेशो अभी हम यहां निकालेंगे कि बाबा A1 अपॉन A2। देखो यहाँ ध्यान में रखना है कि हमने जो कुछ वीडियो देखी थी इसके पहले उसमें ये प्रॉपर्टी दी है, अगर दो ट्रायंगल हो गए तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, करस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट ऐसे आता है। तो A1 का बेस क्या बाबा B1 इंटू हाइट H1, ओके, डिवाइडेड बाय A2 का बेस क्या B2 इंटू हाइट H2। तो ये फॉर्मूला हमें लिखना है कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट। अभी इसमें कुछ वैल्यू जो है वो हम यहाँ फिल करेंगे। देखो B1 इंटू H1, B1 9 है इंटू H1 5 है, डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2, B2 कितनी है बाबा मेरे पास 10 है और H2 मेरे पास 6 है। तो यहाँ मेरे पास आएगा आंसर 9 5 जा 45 और 10 6 जा मेरे पास आया 60। ओके, सो देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 45 और 60 दोनों भी 15 के टेबल में आते हैं, तो 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60 मेरे पास आएगा। सो देयरफॉर A1 इज टू A2 इज इक्वल टू 3 इज टू 4। ये जो दो ट्रायंगल हमारे पास है तो उनके एरिया का रेशो जो है वो 3:4 आ सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। 1-2 मार्क्स को ये क्वेश्चन आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले सकते हो तो ले सकते हो, ठीक है। अभी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अभी जाएंगे आगे थोड़ा सा, लेकिन आगे जाने से पहले, आगे का क्वेश्चन देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए
और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके, तो देखते हैं अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सवाल बहुत बार आ चुका है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार अब तक बोर्ड एग्जाम को आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बार इसके आंकड़े बदले हैं या फिर डायग्राम के कुछ नाम बदले हैं, ओके, लेकिन क्वेश्चन वही रह गया है। यहाँ क्या दिया है, इन फिगर BC परपेंडिकुलर AB। देखो BC और AB एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, उसके साथ BC इज इक्वल टू 4 मुझे दिया है, और ये जो AD जो है ये 8 दिया है। तो हमें क्या कहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इनका रेशो हमें निकालना है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ओके, इनके एरिया का रेशो। देखो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो क्या बाबा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट रहता है। इस आधार पे हमने पिछला एग्जांपल देखा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है, उनका बेस कॉमन है तो रेशो हाइट अपॉन हाइट आता है, और हाइट कॉमन है तो रेशो बेस अपॉन बेस आता है, बेस अपॉन बेस आता है। ओके, हाइट कॉमन तो रेशो बेस अपॉन बेस, और बेस कॉमन तो रेशो हाइट अपॉन हाइट। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी। तो सबसे पहले एक चीज को देखो कि ये दो ट्रायंगल में क्या कॉमन है, बेस कॉमन है या हाइट कॉमन है। देखो ठीक से अगर देखा तो ऊपर वाले ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या है, BC है, ओके, और बेस जो है ऊपर वाले ट्रायंगल का AB है। ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, AB है। नीचे वाला अगर ट्रायंगल हमने देखा तो नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसकी जो हाइट है ये AD है, ये AD हाइट है, ओके, हाइट AD है, ओके, और बेस क्या है, AB है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस AB और नीचे वाले ट्रायंगल का भी बेस AB है, तो दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है। ये जो AB बेस है ना वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन है। तो बेस अगर कॉमन होगा दो ट्रायंगल का तो उनका रेशियो क्या होगा, हाइट अपॉन हाइट होगा। ओके, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ABC की हाइट क्या है बाबा, AB, ओके, ABC की हाइट BC है, और डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो ट्रायंगल है ABD की हाइट क्या है बाबा, AD। सो BC अपॉन AD। तो यहां लिखेंगे कि कॉमन बेस, ठीक है, कॉमन बेस, कॉमन बेस। तो हमारा बेस कॉमन था इसलिए रेशियो हाइट अपॉन हाइट आ गया। अभी BC कितना दिया है बाबा, 4, डिवाइडेड बाय AD कितना दिया है, 8। 4 और 8 दोनों भी 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरीके से 1:2 ये रेशियो आ सकता है। तो ये सवाल इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत सिंपल था दोस्तों, खाली 1-2 स्टेप में इसका आंसर आ गया, तो 1-2 मार्क्स को ये क्वेश्चन आता है। अभी 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ हमें क्या करना है, देखो यहाँ मुझे क्या दिया है कि इन एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर हमें दिख रही है इसमें ये देखो PS परपेंडिकुलर RQ दिख रहा है, ओके, और उस तरीके से QT परपेंडिकुलर PR, QT परपेंडिकुलर PR, ये यहाँ एक परपेंडिकुलर दिया है और यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर है। तो ये दो चीजें हमें दिख रही है। यहाँ क्या क्या दिया है, देखो RQ मेरे पास 6 है, उसके बाद PS, ये जो PS 6 है, और ये जो PR है ये 12 है। तो हमें क्या करना है, ये जो QT है QT निकालनी है, ठीक है। तो QT निकालने के लिए अलग अलग तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका हम देखते हैं कि देखो ये जो मेरे पास मेन ट्रायंगल है, इंपॉर्टेंट देखो चीज, ये जो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल हमारे पास दिया है, देखो ये ट्रायंगल मेरे पास मेन है, जो लाल कलर का जो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है ये रेड कलर में से। तो ये जो ट्रायंगल अभी हमें दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल का नाम है PQR। तो इसका एरिया जो है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर हमने निकाला इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इसका बेस हमने RQ कंसिडर किया, चलो RQ बेस है, RQ बेस है, इंटू हाइट क्या होगी, RQ अगर बेस होगा तो हाइट हम क्या कर सकते हैं, PS, ये हाइट ले सकते हैं। तो RQ इंटू PS। सो ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस कितना है बाबा, 6 है, इंटू ये हाइट कितनी है बाबा, 6 है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 जा 36। तो यहाँ लिख सकते हैं 36। अभी 36 को 2 से डिवाइड करो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो ये हो गया एरिया इसका 18, ओके। अभी इसका एरिया हम दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, अभी हमने बेस RQ लिया था, तो अभी क्या करेंगे, बेस PR लेकर भी निकाल सकते हैं, PR बेस और QT हाइट, बिकॉज अभी मुझे QT निकालनी है, ओके। बेस QR लेंगे, ओके, PR लेंगे, 1/2 इंटू
पी आर को अगर बेस कंसिडर किया तो हाइट मेरे पास आएगी क्यू टी, ओके, व्हेन पी आर बेस, ओके। तो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 18 है तो 18 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर। पी आर कितना है बाबा, मेरे पास 12 दिया है, तो यहाँ लिखूंगा 12 इंटू क्यू टी हमें फाइंड करना है। देयरफॉर 18 इज इक्वल टू 2 6 जा 12, तो 6 इंटू क्यू टी, हमें क्यू टी निकालनी है। 18 अपने जगह पे 6 मल्टीप्लाई यहाँ आया डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू क्यू टी। सो देयरफॉर क्यू टी इज इक्वल टू 6 3 जा 18, सो क्यू टी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्यू टी निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है, अगले तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो अलग अलग मेथड रहती है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो ये मैंने एक मेथड बताई, अगली भी कोई मेथड हो सकती है अलग से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो आज के इस एग्जाम्पल में हमने, आज के इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में से, ओके। तो अगले जो 2 एग्जाम्पल है वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। अभी के वीडियो में यही रुकते हैं, धन्यवाद।